खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। प्याज व्यवसायी को 27 लाख का चूना लगाने वाले गाजियाबाद के 2 शातिर व्यापारी पकड़े, NAB पुलिस ने की गिरफ्तारी। जिला अस्पताल में मनचले की जमकर पिटाई कर किया पुलिस के हवाले, महिला से कर रहा था छेड़छाड़। छात्रवृत्ति के लिए चक्कर काटने को मजबूर बने कामगार, अभिभावक और बच्चे, श्रम विभाग बरत रहा है सुस्ती। और अचानक बिजली चालू करने से झुलसा ट्रांसफार्मर पर काम करता युवक, वहीं खैरतल क्षेत्र में बाइक भिड़ंत में एक की गई जान। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर मंडी के एक प्याज व्यापारी को लाखों का बकाया भुगतान नहीं करने के आरोपी गाजियाबाद के 2 भाइयों को पुलिस ने पकड़ लिया है। NAB थाना क्षेत्र के अंतर्गत सब्जी मंडी में इन आरोपियों ने प्याज व्यापारी से माल तो ले लिया, लेकिन भुगतान नहीं किया। परिवादी सुरेंद्र ने इसे लेकर मामला दर्ज कराया था। थाना प्रभारी दिनेश चंद्र ने बताया कि गत 18 फरवरी को यह रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसमें आरोप लगाया गया कि गाजियाबाद क्षेत्र के 2 व्यापारी भाइयों ने उनसे करीब 73 लाख का माल लिया था। इसमें उन्होंने 45 लाख का भुगतान तो कर दिया, लेकिन 27,58,000 रुपए नहीं चुकाए। ऐसे में पुलिस दल इन दोनों आरोपियों को गाजियाबाद से पकड़कर थाने लाया है, साथ ही ने न्यायालय में पेश किया जाएगा। सुरेंद्र कुमार धिंगड़ा ने 18/2/24 को प्रकरण दर्ज कराया था कि करीब उसके यहाँ से जो व्यापार का काम, आड़त का काम करते हैं, उनके यहाँ से आरोपीगण करीब 73 लाख रुपए का माल उन्होंने मंगवाया था और कुछ पैसे दे दिए थे, जिसमें 27 लाख रुपए से ज़्यादा काफ़ी समय से बकाया थे। तो इस संबंध में, नहीं देने के संबंध में और उन्होंने प्रकरण दर्ज कराया था, जिसमें बाद अनुसंधान 2 आरोपीगण, जिनमें पंकज कुमार और कृष्ण कुमार, ये साहिबाबाद गाजियाबाद के रहने वाले हैं, जिनको वहाँ से श्री अनुसंधान अधिकारी श्री अजय कुमार SI में टीम द्वारा पहुंच करके दस्तयाब कर लाए। उनको बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया गया है, जिनको आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। अलवर जिला अस्पताल में उपचार के लिए आई महिला के साथ एक मनचले ने छेड़छाड़ की तो लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर डाली, साथ ही पुलिस के सुपुर्द कर दिया। जानकारी के अनुसार सोमवार को एक महिला इलाज के लिए जिला अस्पताल में अपने पति के साथ आई थी। हॉस्पिटल में अंदर जाते ही एक मनचला महिला का पीछा करने लगा, साथ ही आपत्तिजनक टिप्पणी भी की। वह महिला को एक पर्ची देने का प्रयास भी कर रहा था। इसी दौरान महिला के पति ने उस मनचले युवक को पकड़कर पिटाई चालू कर दी। मौके पर जमा भीड़ ने भी युवक को खूब पीटा, साथ ही पुलिस के हवाले कर दिया। चिरखाना निवासी मनोज ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। तो मैं बाहर था हॉस्पिटल में, तो पर्ची का टाइम ये वहीं से बंदा भी लग गया था। इन्होंने मेरे पास फोन किया, मैंने इनसे बोला कोई बात नहीं, देख रहा है तो देखने से अपना किसी की आंखें नहीं मिली। उसके पश्चात बंदा नहीं माना, फिर मैं आ गया। फिर मैं 2 घंटे से तमाश देख रहा हूँ, जहाँ जा रही है वहीं जा रहे हैं, कमेंट मार रहे नहीं। सीढ़ियों में मैं आया, मैं सीढ़ियों से आगे खड़े थे हम 2 दोस्त। एक दोस्त ऊपर था, ऊपर से ही कमेंट मार रहा था। ऊपर सीढ़ियों में बैठा था तो भी कमेंट मार रहा था ऊपर। फिर मैंने अपनी वाइफ ऊपर बुला ली, इसकी वजह से मैंने क्या कमेंट मारता है। फिर वहां पे जाके बैठ गया सीट पर बैठा फिर कमेंट मारता। मैं पीछे से देख रहा था, बट बंदे को पता नहीं मैं पीछे से देख रहा हूँ। इसे सारे मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली, मतलब आंखों। छात्रवृत्ति नहीं मिलने की वजह से विद्यार्थी और उनके अभिभावक अलवर कोर्ट परिसर स्थित श्रम कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। सोमवार को यहां मौजूद लालखान निवासी एक महिला अभिभावक ने बताया कि उनकी पुत्री 7वीं से 10वीं कक्षा में आ गई, लेकिन वर्षों इंतजार के बाद भी छात्रवृत्ति नहीं मिली। हमारी छात्रवृत्ति कभी किसी कारण रिजेक्ट करते हैं, कभी किसी कारण कर देते हैं, कभी स्कूल की मोहर सही नहीं लगी, कभी खाता नंबर सही नहीं है। अगर तुम कोई प्रॉब्लम हमें बता रहे हो, 4 साल होगा हमें चक्कर काटते पर छात्रवृत्ति पास नहीं होती इनकी। अब आते हैं हर महीने चक्कर काटते हैं, कभी 2 चक्कर काट जाते हैं, कभी 3, कभी कहते कागज नहीं देने आए,
कभी कुछ नहीं देने आए। 4 साल से नहीं मिली अब तक? 4 साल से नहीं आई। कौन सी क्लास से नहीं मिली? 7वीं क्लास की लड़की थी। अब बच्ची कौन सी क्लास में है? अब 10वीं में पढ़। उधर अन्य अभिभावकों ने भी अपनी समस्या का इजहार किया, साथ ही विभाग के रवैये पर रोष जताया। 10वीं और 9वीं के 3 फाइल रिजेक्ट करी एक साथ। ये कह रहा था बोलो आपके फ़ोन मैसेज आएगा, मैसेज महीना में 2 बार 15 दिन में आता हूँ, तो मैसेज आया तब आना, और बाद में 15 दिन बाद में आया तो तीनों एक साथ रिजेक्ट कर दी और कहला हमने मैसेज भेज दिया। कुल मिलाकर स्कॉलरशिप के अभाव में कामगारों के इन बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रैनी थाना अंतर्गत पाटन के बास में ट्रांसफार्मर की डीपी पर काम करते समय एक युवक झुलस गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल के भाई जितेंद्र ने बताया कि रविवार शाम को 30 वर्षीय नेत्राम अपने चाचा के पुत्र के साथ ट्रांसफार्मर की डीपी पर अपने घर के तार ठीक कर रहा था। इसी दौरान पीछे से लाइनमैन ने विद्युत प्रवाह चालू कर दिया। ऐसे में नेत्राम गंभीर रूप से झुलस गया। उन्होंने आरोप लगाया कि लाइनमैन को सूचित किए जाने के बावजूद बिजली चालू कर दी गई। हम दोनों ने सिट डाउन ले रखा था, बात हुई थी, लाइनमैन से बात हुई, लाइनमैन ने बोला कि जैसे चले जाओ वहाँ पे जाके सिट डाउन मिल जाएगा, एक आदमी भेज दो। हम गए थे वहाँ पे, जब वहाँ से बोला कि 5 बजे बाद पावर ब्लॉक चल रहा है, उसके बाद में सिट डाउन मिलेगा। फिर हमारे गांव का था लोकेश, वो ABC पे काम कर रहा था, पाटन ठेगड़ा, तो उसने बोला कि सिट डाउन लग रहा है तो तुम भी कर लो, मैं कर रहा हूँ ABC को। तो उसने अपना काम करके और ABC से क्लियर करवा दिया और हमसे पूछा नहीं और सिट डाउन क्लियर करा दिया। किन किन के लगी है? इसके लगी थी और ये ऊपर अड़च गया था, इसको फिर नशा नहीं छुड़ाया था मैंने। और वहीं किशनगढ़ बास क्षेत्र के तहत हुई दुर्घटना में 2 बाइक आपस में टकरा गई। इसके चलते एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजन भूपेंद्र यादव ने बताया कि उनके मामा मदन यादव रोजाना की तरह मीर का बसई से मजदूर के लिए खैरतल आ रहे थे। उनके साथ बाइक पर गांव का एक अन्य युवक भी था। खैरतल के समीप ग्रीन पार्क क्रॉसिंग पर एक अन्य बाइक सवार तेज गति से उनसे टकरा गया। गंभीर रूप से घायल मदन यादव को खैरतल से जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक की 2 पुत्रियां हैं और वह मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन यापन करते थे। वहीं दूसरा बाइक सवार हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। हम घर से आ रहे थे और गाड़ी क्रॉस कर रही थी, तो एकदम उसने पहले उसने क्रॉस कर रहा था, क्रॉस करते समय हमारे गाड़ी का ब्रेक फेल हो गई। ब्रेक फेल होने के साथ उसमें ठुक गई। अगले ब्रेक लगे नहीं, पिछले लगे। किसकी गाड़ी के? हमारी गाड़ी के। आप खुद चला रहे थे? हाँ जी। तो किसके चोट आई, किसके क्या हुआ? जी मेरे पीछे वाले के साथ बैठा था, वो छट के जा पड़े। उधर मीर का बसई निवासी कमलेश जागा ने बताया कि मदन यादव उनकी बाइक पर सवार होकर मजदूरी के लिए जा रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात बाइक सवार अचानक उनकी मोटरसाइकिल के सामने आ गया। ऐसे में यह हादसा हो गया। ये अपने गांव मीर का बसी से खैरतल रोज काम पे जाता है और खैरतल से ग्रीन पार्क पर एक्सीडेंट हो गया। 2 बाइक थी, दोनों हो गई। अगले मोटरसाइकिल वाले ने एकदम से ठोक दिया उसके माई, और ये पीछे से रोड के ऊपर जा गिरा, इसके सर में लगी। फिर भिवाड़ी स्थित हरिराम हॉस्पिटल में एक जीवित बच्ची को डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित करने के आरोप सामने आए हैं। जब परिजन इस नवजात बच्ची को दफनाने के लिए ले गए तब उसकी सांसें चल रही थी। इसके बाद जागरूक नागरिक विश्वास यादव इस मासूम को दाखिल करने अस्पताल ले गए और वहां डॉक्टर को खूब खरी खोटी सुनाई। साथ ही परिजनों में आक्रोश नजर आया। भिवाड़ी के पथरेडी औद्योगिक क्षेत्र में पटाखा बनाने कंपनी में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। इसके चलते चारों तरफ हड़कंप मच गया। वहीं दूर तक पटाखे फटने की आवाज सुनाई दी। साथ ही फायर ब्रिगेड और प्रशासन मौके पर पहुंचे। आग बुझाने की कोशिश घंटों तक जारी रही। उधर पथरेडी में अवैध पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में आग के चलते पटाखे और अन्य सामान जलकर राख हो गया। इस कंपनी को गत 14 अक्टूबर को टपोकड़ा SDM लाखन सिंह गुर्जर ने अवैध रूप से पटाखा बनाने के आरोप में सील कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी फैक्ट्री के अंदर लगातार काम चल रहा था। चौपान की थाना अधिकारी कमलेश मीणा ने बताया कि कहने के बावजूद अभी तक संचालक ने पटाखे बनाने का लाइसेंस नहीं दिया है। यदि दस्तावेज नहीं दिए गए तो SDM द्वारा मामला दर्ज करवाया जाएगा। उधर नगर परिषद फायर इंचार्ज नरेश कुमार मीणा ने भी घटनाक्रम की जानकारी दी।
राजर्षि मत्स्य बेहतरी विश्वविद्यालय की कक्षाएं ग्राम हल्दीना स्थित नवीन परिसर में संचालित हो रही हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय के विभाग भी नवीन भवन में संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा शेष रहे विभागों को भी इस परिसर में दीपावली के बाद स्थानांतरित किया जाएगा। असिस्टेंट रजिस्ट्रार आशुतोष ने बताया कि नवीन परिसर में बने बेसमेंट का उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में नोटिस देकर मरम्मत करवाने की मांग की गई है। इसके अलावा अगले सत्र से नए कोर्स शुरू करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है और इसके लिए एकेडमी बैठक में चर्चा होगी। हल्दीना विश्वविद्यालय में अभी तक क्लासेस वहीं चल रही हैं हमारी 5 सब्जेक्ट की, और प्रोविजनल माइग्रेशन अब वहाँ से स्टार्ट कर दिया है। 1-2 दिन के अंदर और विभाग भी जाएंगे और दिवाली के बाद संपूर्णतः विभाग वहीं पर ही संचालित होंगे आने वाले समय में। इसकी प्लानिंग की गई है और सारी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए आगे जल्दी स्थानांतरण किया जाएगा। सर, बेसमेंट में पानी बढ़ता है तो उसका आप किस तरह से? अभी फिलहाल हम बेसमेंट को उपयोग में नहीं ले रहे हैं। बेसमेंट के अलावा जो ऊपर बिल्डिंग बनी है उसको उपयोग में ले रहे हैं। बेसमेंट का निर्णय अभी RSRDC को हमने लेटर लिखा है, एक पत्र दिया है, नोटिस भी दिया है उसको कि बेसमेंट को जल्द से जल्द शीघ्र ठीक कराएं। अलवर कृषि उपज मंडी में बाजरे और कपास की आवक जारी है। व्यापारी सुरेश जलालपुरिया ने बताया कि रोजाना 6 से 7 हजार बाजरे के कट्टे यहां आ रहे हैं। बारिश के कारण पिछले साल की तुलना में बाजरे की गुणवत्ता कुछ कम रही है, लेकिन इस बार बाजरे का भाव पिछले साल की तुलना में बेहतर है। इसके दाम 2450 रुपए से लेकर 2600 रुपए प्रति क्विंटल के बने हुए हैं। वर्तमान में 6-7 हजार कट्टे प्रतिदिन अलवर कृषि उपज मंडी में बाजरा आ रहा है। गत वर्ष के मुकाबले हालांकि क्वालिटी कमज़ोर है चूँकि लगातार बारिश होने की वजह से, लेकिन पिछले वर्ष के मुकाबले 400 से 500 रुपया इस वर्ष तेज है। इसलिए किसान को बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। उत्पादन भी गत वर्ष के मुकाबले है। वर्तमान में हमारे यहाँ 2450 से 2600 रुपये तक बाजरे का भाव बिक रहा है। पिछले वर्ष बाजरे के भाव 1900 से 2100 रुपये थे। और वहीं अलवर कृषि उपज मंडी में रोजाना कपास की 2 से 3 हजार गांठें पहुंच रही है। व्यापारी सुरेश जलालपुरिया ने बताया कि कपास की क्वालिटी बेहतर है और किसान को 7200 से लेकर 7900 रुपए प्रति क्विंटल के दाम मिल रहे हैं। भारत का कपास पूरे विश्व में निर्यात किया जाता है। सर, कृषि उपज मंडी अलवर में कपास की कितनी आवक हो रही है, क्या भाव मिल रहा है और कैसी क्वालिटी है, क्या जानकारी? अलवर कृषि उपज मंडी में 2 से 3 हजार गांठें प्रतिदिन कपास अलवर में आ रही है और गत वर्ष के मुकाबले क्वालिटी अच्छी है, भाव भी अच्छे हैं। वर्तमान में भाव हमारे यहाँ 7200 से 7900 तक के भाव है। भारत का जो कपास है वो हमारे सभी वर्ल्ड में अधिकांश देशों में इसका निर्यात होता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में प्रमुख रूप से 5 देश अमेरिका, फ्रांस, जर्मन और जापान और भारत मुख्य रूप से इसका उत्पादक देश हैं और पूरे वर्ल्ड में सभी चीज़ों में इसका उपयोग होता है, चाहे वो मेडिकल लाइन हो चाहे अन्य घरेलू उत्पाद हो, और मुख्य रूप से ये कपड़े में काम आता है और दिन पे दिन किसान की इसके प्रति रुचि बढ़ती जा रही है। सर, क्वालिटी कैसी है अलवर की? बहुत अच्छी, पिछले गत वर्ष के मुकाबले अच्छी क्वालिटी। और वर्तमान में हमारे यहाँ जो लोकल फैक्ट्रियाँ हैं उसके अलावा बाहर भी बहरोड और अन्य आसपास के जो क्षेत्रों में कपास के जो जिनिंग मिल वगैरह लगी हुई हैं उनमें अलवर मंडी से कपास जा रहा है। सर, कपास किसान के लिए लाभकारी फसल है? हाँ, चूँकि वो बाजरे के समय पे इस समय होती है जो लाभकारी फसल इसको मानते हैं, और अब कपास काटने के बाद गेहूँ, चना, सरसों किसान बो सकता है, इसलिए उसको वो इसमें पानी भी बहुत कम लगता है। किसान के लिए लाभदायक फसल। प्रसिद्ध रंगकर्मी स्वर्गीय गिरिराज प्रसाद जैमिनी की स्मृति में भर्तरी पर आधारित धार्मिक एवं ऐतिहासिक नाटक का मंचन किया जा रहा है। अलवर के चित्रगुप्त छात्रावास में इसका शुभारंभ वन मंत्री संजय शर्मा सहित शशिकांत बोहरा के मुख्य आतिथ्य में हुआ। नाटक का मंचन अरावली आर्टिस्ट अकादमी अलवर और श्याम कला मंदिर कर रहा है। कार्यक्रम में उषा जैमिनी ने दीप प्रज्वलन किया, जिनका अभिनंदन भी किया गया। इस अवसर पर महापौर घनश्याम गुर्जर और गांधी दर्शन समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा आदि भी उपस्थित रहे। नाटक का शुभारंभ भोलेनाथ से निराला भजन से किया गया। इस नाटक में भर्तरी की भूमिका मानेंद्र उपाध्याय, क्रूर सिंह, महेश मुदगल, विक्रम, हरप्रसाद शर्मा, पिंगला, यामिनी शर्मा,
मोहिनी अनामिका, प्रधानमंत्री केडी शर्मा और राज पुरोहित की भूमिका पंडित अमरनाथ शर्मा निभा रहे हैं। साथ ही गजेंद्र, नरेश अग्रवाल, धर्मेंद्र उपाध्याय, भुवनेश जोशी और मनीष मेहता सहित अन्य कलाकारों ने प्रस्तुति दी। निर्देशन मुकेश शर्मा ने किया और अन्य व्यवस्थाओं में अकादमी अध्यक्ष प्रमोद शर्मा का योगदान रहा। राज कर्मचारीगण काम को अपनी सुंदरता पर, समुद्र को अपनी गंभीरता पर, वज्र को अपनी कठोरता पर तथा वायु को अपने वेग पर जितना गर्व होता है, हमें भी आप जैसे कर्तव्यपरायण कर्मचारियों पर पूर्ण विश्वास है। श्री राजर्षि अभय समाज में जारी महाराजा भर्तरी नाटक में मोहिनी की महफिल दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। महानिदेशक मनोज कुमार गोयल के अनुसार मोहिनी का सशक्त अभिनय कुमार भारती निभा रहे हैं। इसके अलावा गुरु गोरखनाथ के क्रूर सिंह के रूप में मोहिनी की महफिल में आने के दृश्य ने रंग जमाया। उधर सेठ मायादास का अभिनय देवराज शर्मा एवं जाने माने कलाकार प्रदीप गुप्ता कर रहे हैं। हास्य कलाकार के रूप में पंडित की भूमिका मनोज गोयल, लाला का अभिनय हरीश शर्मा और नैन्सो का अभिनय जसवंत सैनी एवं प्रेम सिंह राठौड़ द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर जयपुर से आए राजस्थान पत्रिका के मुख्य संपादक संजय कौशिक का स्वागत हुआ। साथ ही अन्य अतिथियों डॉक्टर SN शर्मा, अनुराग वाजपेयी और राम सिंह कस्बा का स्वागत भी संस्था अध्यक्ष पंडित धर्मेश शर्मा एवं महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा द्वारा किया गया। इस नाटक को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक दूर दराज से पहुंच रहे हैं। श्री मुनि सुव्रत दिगंबर जैन मंदिर परिवहन नगर में संत निवास की भूमि पूजन शिलान्यास के लिए आचार्य ज्ञान भूषण को श्रीफल भेंट किया गया। मंदिर समिति के महामंत्री नरेंद्र जैन ने बताया कि अलवर जैन समाज के सैकड़ों शावक शाविकाओं द्वारा जयकमपुरा गुरुग्राम जाकर आचार्य श्री को श्रीफल भेंट किया गया। उन्होंने 15 दिसंबर को संत निवास भवन की भूमि पूजन के लिए स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही इसका नामकरण शांति सागर स्मृति संत भवन किया है। इस अवसर पर बाबा ज्ञानचंद जैन, अध्यक्ष अशोक जैन अगोनिज, अनिल जैन, विजय जैन, नीरज जैन, मगन जैन, संजय जैन और अजीत जैन आदि मौजूद रहे। समय पर वेतन और पेंशन नहीं मिलने सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर सोमवार को रोडवेज अलवर आगार के मुख्य प्रबंधक पवन कटारों को ज्ञापन सौंपा गया। परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के संभाग अध्यक्ष मुन्नालाल शर्मा ने बताया कि पिछले कई वर्षों से आंदोलन जारी है। इसके बाद भी समय पर वेतन और पेंशन नहीं दिए जा रहे। इसके अलावा कर्मचारी प्रतिदिन 400 किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें समय पर अवकाश और DDR मिलना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से लगातार चल रहा है कि 1 तारीख को हमको वेतन पेंशन नहीं मिलती है और हम आई बार ये आंदोलन करते रहते हैं और ज्ञापन देते हैं, लेकिन वो ढाका 3 बात और अन्य समस्याएं ये हैं कि नए जो MD साहब आए उनके द्वारा 400 किलोमीटर प्रतिदिन गाड़ी चलाने का जो है रखा गया है, जिसको जो कर्मचारी हैं ना तो कर्मचारी हमारे पास पूरे हैं और गाड़ी चलाने में लोग असमर्थ हैं, क्योंकि कोई उनको क्रू व्यवस्था नहीं है, न DDR है, न उनको ऑफ किया जा रहा है। इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। कम से कम हम 400 किलोमीटर चलाने को तैयार है, लेकिन हमको DDR वगैरह और अन्य छुट्टी अवकाश तो मिले। कोई अवकाश नहीं है, लगातार चलते रहो। हमने इनको बताया कि ऐसा कितने दिन चलेगा और कब तक ऐसे कर्मचारी जो है ऐसे पिसते रहेंगे। इस संबंध में जो है ऊपर तक हमने ज्ञापन दिया है। अमूल्य भारत फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट अलवर द्वारा आजाद हिंद फौज का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान मिश्रा प्रिंस सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को इसकी स्थापना का कारण और किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। ट्रस्ट के अध्यक्ष देवराज शर्मा ने बताया कि 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों को प्रशिक्षित कर आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था। इस फौज के पहले कमांडर नेताजी ने जय हिंद का नारा दिया था। उधर पुलिस स्मृति दिवस पर देश के सभी शहीद पुलिसकर्मियों को नमन किया गया। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ATL TV के साथ। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट।
इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। भारतीय रेलवे की ओर से स्टेशनों का कायाकल्प कर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ब्रिटिश समय के मालखेड़ा रेलवे स्टेशन के पत्थर से बने भवन को धराशायी कर अब स्टेशन मास्टर का आधुनिक कार्यालय बनाया गया है। गौरतलब है कि मालखेड़ा रेलवे स्टेशन फिल्म करण अर्जुन की शूटिंग होने पर विख्यात हो गया था। उधर पुराने भवन के स्थान पर नया रेलवे स्टेशन, विश्राम गृह, स्टेशन मास्टर कार्यालय और बुकिंग विंडो बनाई गई है। साथ ही रेल की दोहरी पटरी भी बिछ गई है।
विधिक जागरूकता शिविर में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के विजेताओं का सम्मान भी किया गया। इस दौरान चाइल्ड हेल्पलाइन और नालसा के टोल फ्री हेल्पलाइन आदि की जानकारी भी दी गई। नसवारी स्थित विद्या आश्रम स्कूल में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच अनवर खान ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में एडीजे कार्यालय के पीएलवी अनिल कुमार एवं घनश्याम सैनी मौजूद रहे। अब इस विद्यालय सहित तालुका विधिक सेवा समिति लक्ष्मणगढ़ गोविंदगढ़ ने यह आयोजन किया। समिति अध्यक्ष एवं एडीजे लक्ष्मणगढ़ गोपाल सैनी के निर्देश पर कार्यक्रम के दौरान प्रतियोगियों को अनेक पुरस्कार दिए गए। यहाँ मौजूद जाबिर हुसैन एवं रमेश चंद ने भी कार्यक्रम की जानकारी दी, जबकि सरपंच अनवर खान, रमेश चंद, सुनील कुमार, सिमरन, नेतराम, शाहरुख खान, कासम खान और राजेंद्र आदि भी उपस्थित रहे। राजेंद्र तिवारी शिक्षक संघ राष्ट्रीय अलवर के निर्विरोध जिला अध्यक्ष चुने गए हैं। रेलवे स्टेशन सीनियर स्कूल में जिला निर्वाचन अधिकारी नवरंग साहेब भारतीय एवं जयपुर से आए पर्यवेक्षक चंद्र प्रकाश शर्मा की देखरेख में चुनाव संपन्न हुए। उनके अलावा सभा अध्यक्ष कैलाश कुलवाल, उपसभा अध्यक्ष रोहिताश गुप्ता और अनुराग गौड़, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप मीणा सहित उपाध्यक्ष अमर सिंह शर्मा, रेणु गुप्ता, राजेश शर्मा और विजय सिंह मीणा होंगे। साथ ही अन्य पदाधिकारी बनाए गए हैं। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य चंचल कुमार शर्मा और देवेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। समग्र शिक्षा अभियान के तहत आवासीय विद्यालय में अध्यापन के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेलकूद में भी बालिकाओं को पारंगत किया जा रहा है। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान रात्रि को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बालिकाओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेवात बालिका आवासीय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं ने भाग लिया। निर्णायक मंडल में एसएमडी स्कूल के संगीत शिक्षक सहित अन्य विशेषज्ञ शामिल किए गए। इस दौरान देशभक्ति, समाज सुधार, दहेज उन्मूलन और शिक्षा को लेकर लघु नाटकों का मंचन भी हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में करवा चौथ पर महिलाओं ने चौथ माता की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की। मालाखेड़ा में तो कुछ जगह 3 पीढ़ियों ने एक साथ बैठकर जोत जलाकर पूजन किया। श्रद्धालु महिलाओं के अनुसार चांद के दर्शन होने के बाद जल से अर्घ दिया गया। उधर माचाड़ी कस्बे के 52 देवजी मंदिर से प्राचीन चौथ माता मंदिर में महिलाओं ने पूजा अर्चना कर चौथ माता की कहानी सुनी। साथ ही पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर व्रत रखा। मंदिर महंत ने बताया कि इस दिन सूर्य और बुध से बुधादित्य योग भी बना था। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जनरेटर खराब होने से एक्सरे करवाना भी मुश्किल हो गया। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आसपास के 2 दर्जन से अधिक गांव के मरीज पहुंचते हैं। वहीं आउटडोर में मरीजों की दैनिक संख्या लगभग 300 है। उधर करीब 2 साल से स्वास्थ्य केंद्र पर लगा जनरेटर खराब पड़ा हुआ है। जनरेटर दुरुस्त करने के लिए उच्च अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक शिकायत की जा चुकी है। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होने से मरीजों को परेशानी भुगतनी पड़ रही है। सोमवार सुबह भी कई घंटों तक लाइट नहीं आने से रोगी परेशान रहे। उधर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि जनरेटर को लेकर उच्च अधिकारियों को भी शिकायत की जा चुकी है। लाइट की कटौती के चलते हुए मरीजों को अभी तो एक एक्सरे की दिक्कत आ रही है और जांचों के लिए भी लंबी लाइन लग रही है। अभी जांचें भी नहीं मिल पा रही। उसके लिए हमने वैकल्पिक व्यवस्था हमारा जनरेटर चालू करवाया। अभी उससे जांचें तो निकलवा दी पर एक्सरे की व्यवस्था नहीं हो पा रही। एक्सरे की मशीन चालू होने में टाइम लगता है, इसलिए एक्सरे के लिए मरीज परेशान हो रहे हैं। कल परसों रात में भी लाइट नहीं आई थी, सुबह भी नहीं आई थी, कल दिन में भी चलवाया था हमने जनरेटर। अकबरपुर ग्राम पंचायत में नलों द्वारा दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। ऐसे में बीमारी का खतरा बढ़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जलदाय विभाग के गेट वाल्व दूषित पानी के भीतर लगे हुए हैं। ग्रामीण पप्पू राम शर्मा ने विभाग पर लापरवाही के आरोप भी लगाए। साथ ही बताया कि गेट वाल्व के आसपास नालियों का पानी भर जाता है। वाटर वर्क्स वालों की लापरवाही है और काफ़ी दिन हो गया है। 1-2 दफे इनको बोल भी दिया है भाई ये गंदगी हो रही है, इनके वाल्व सही करवाया जाए। और इनसे मच्छर भी पैदा होते हैं, लोगों को दूषित पानी पीना पड़ रहा है। ध्यान देना चाहिए। आपके चैनल के जरिए हम उनको अवगत कराते हैं कि भाई इसको जल्दी से जल्दी सही करवाया जाए। अकबरपुर क्षेत्र में अचानक मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। कुछ दिनों से गर्मी का एहसास हो रहा था, लेकिन सोमवार सुबह से आसमान में काले बादल छा गए। वहीं दोपहर बाद हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। ऐसे में तापमान में गिरावट देखी गई। गौरतलब है कि दीपावली के आसपास मावट भी देखने को मिलती है, जिससे सरसों की फसल के लिए अमृत माना जाता है।
नीमराना कस्बे में वाल्मीकि एवं डीएससी समाज ने बैठक का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता लल्लू राम ने की। अनुसूचित जाति के आरक्षण में उचित स्थान देने के लिए बैठक की गई। वहीं मुख्य वक्ताओं अनिल वाल्मीकि, कैलाश चंद्र और महेंद्र बिवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कहे अनुसार एससी वर्ग में वाल्मीकि एवं डीएससी समाज को अलग से आरक्षण दिया जाए। हरियाणा राज्य द्वारा सुप्रीम कोर्ट की पालना में वाल्मीकि एवं डीएससी समाज को अलग से आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। ऐसे में राजस्थान सरकार को भी कदम उठाने चाहिए। वक्ताओं ने सड़क से सदन तक संघर्ष की चेतावनी भी दी है। इस अवसर पर धर्मेंद्र वाल्मीकि, पार्षद मनोज और राजेश, कृष्ण कुमार, प्रदीप सिंगोलिया, जितेंद्र सारवान और सुरेश गोहर आदि की उपस्थिति रही। तो आज जो हमारी जो बैठक थी ये इस विषय में थी कि आरक्षण में जो आरक्षण का जो अभी प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो ये राज्य सरकार से हमारे लोगों की मांग है कि इस कानून को राजस्थान में जल्द से जल्द लागू करके और जितने भी वंचित समाज जो रह गए, जो आरक्षण से वंचित रह गए, उन सब लोगों को आरक्षण देके और मुख्य धारा से जोड़ा जाए ताकि उनका परिवार का भी ठीक से पालन पोषण हो सके। राजस्थान सरकार से क्या ऐसी मांग है आपको, इसको लेकर क्या कहना है? राजस्थान सरकार से यही मांग है कि जब आपकी सरकार, हरियाणा में आपकी सरकार है, भाजपा की सरकार है और राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है, अगर आपकी एक विचारधारा है तो जब हरियाणा में ये चीज़ लागू हो सकती है तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकती लागू? तो राजस्थान सरकार से भी हम ये कहना चाहते हैं, अगर आपकी मानसिकता एक विचारधारा से जुड़ी हुई है तो हरियाणा और राजस्थान की विचारधारा अलग नहीं होनी चाहिए। पार्टी की विचारधारा तो एक ही होती है। जब आपने हरियाणा में लागू कर दिया तो उसको राजस्थान में लागू करने में क्या दिक्कत है आपको? क्रांति महिला मंच लक्ष्मणगढ़ द्वारा कस्बे के जाट छात्रावास में सोमवार को आम सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि राजेश सिंगल और यतीश यादव रहे, जबकि अध्यक्षता सुशीला और रेखा द्वारा की गई। साथ ही कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अमरदीप सैनी रहे। इस दौरान स्वयं सहायता समूह की 600 महिला सदस्यों को वित्तीय लेन देन और वार्षिक डेटा के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा इब्तिदा संस्था द्वारा संचालित आजीविका संवर्धन कार्यक्रम और सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ के बारे में विस्तार से बताया गया। वहीं कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। खैरतल तिजारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पुलिस शहीद दिवस सोमवार को मनाया गया। इस दौरान शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यालय परिसर में एसपी मनीष चौधरी ने पौधे भी लगाए। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव, डीएसपी और थाना अधिकारियों सहित सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। खैरतल कृषि उपज मंडी गत 4 सालों में कपास का हब बनकर उभरी है। इससे पहले किसानों का रुख अलवर कृषि उपज मंडी की तरफ रहता था। वहीं इन दिनों खैरतल मंडी में बड़ी संख्या में किसान कपास को लेकर पहुंच रहे हैं। खैरतल में होने वाली कपास की बेहतर गुणवत्ता के चलते इसकी मांग यूरोपीय देशों में अधिक रहती है। पिछले कई सालों तक बांग्लादेश में बड़ी मात्रा में खैरतल की कपास जाती रही, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के चलते फिलहाल यह सिलसिला थम गया। उधर कृषि मंडी अध्यक्ष ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। अलवर में काली मोरी पार्क विकसित होने से स्थानीय लोगों को लाभ मिल रहा है। क्षेत्रीय निवासियों ने बताया कि बच्चों को पार्क के लिए अब दूर जाना नहीं पड़ता। इसके अलावा इस जमीन पर अतिक्रमण के साथ ही कचरा पड़ा रहता है, लेकिन अब यहां पार्क बना देने से भूमि का उपयोग भी हुआ है। तो पार्क अच्छा बनाया है। वैसे पहले यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, फिर भी बच्चों को इतनी दूर ना ले जाना पड़े। घूमने के लिए, बड़े बूढ़ों के लिए भी अच्छा है, सेहत के लिए। तो सही बात सबसे ज़्यादा ये है कि जगह का सदुपयोग होगा। अब लगता है कि और ज़्यादा इसमें सुविधा और विकास करने की आवश्यकता है। हाँ, ये थोड़ा क्या है कि जैसे बारिश होती है ना, इसमें पानी भर जाता है। जैसे घास हमारा की नहीं, इधर इसमें पानी जम जाता है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्याज व्यवसायी को 27 लाख का चूना लगाने वाले गाजियाबाद के 2 शातिर व्यापारी पकड़े। एनईबी पुलिस ने की गिरफ्तारी। जिला अस्पताल में मनचली की जमकर पिटाई कर किया पुलिस के हवाले। महिला से कर रहा था छेड़छाड़। छात्रवृत्ति के लिए चक्कर काटने को मजबूर बने कामगार, अभिभावक और बच्चे। श्रम विभाग बरत रहा है सुस्ती। और अचानक बिजली चालू करने से झुलसा ट्रांसफार्मर पर काम करता युवक। वहीं खैरतल क्षेत्र में बाइक भिड़ंत में एक की गई जान। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।